हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन की लाइमन सीरीज में बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन क्या होगी। बच्चों देखो लाइमन सीरीज को समझते हैं। जैसे ये आपके क्या है बच्चों, एनर्जी लेवल्स है। ओके, मान लेते हैं आपका हीलियम प्लस आयन किसी भी लेवल पे बैठा है। ओके बच्चों, किस पे बैठा है? किसी भी लेवल पे बैठा है। ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, मान लो यहाँ पर बैठा है या कहीं पर भी बैठा है। अगर ये कोई भी इसकी एक्साइटेड स्टेट है और वो उसकी जो ग्राउंड स्टेट बने बच्चों, मतलब अपनी एक्साइटेड स्टेट से वो कहां पर आके गिरे बच्चों, n इक्वल टू 1 पे आके गिरता है ना बच्चों। ओके, जब ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होती है ना बच्चों, तो वो वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ओके बच्चों, यहाँ से जो सीरीज बनेगी, जैसे यहाँ से भी आएगा 1 पे, तो ये भी आपका किस में लाई करेगा? लाइमन सीरीज में लाई करेगा। ओके बच्चों, किसमें? लाइमन सीरीज में लाई करेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन बतानी है बच्चों। ओके, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेव नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है वेव नंबर अपॉन 1 बाय लैम्बडा। ओके, वेव नंबर किसके इक्वल होता है? 1 बाय लैम्बडा के इक्वल होता है। लैम्बडा होती है आपकी वेवलेंथ। ओके बच्चों, और ये होता है इक्वल किसके? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर बच्चों। जहां पर आपका r क्या होता है बच्चों? r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसी के टर्म में हमें निकालनी है वैल्यू बच्चों। z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज, n1 होती है बच्चों ग्राउंड स्टेट। ओके बच्चों, जैसे कि लाइमन सीरीज के केस में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। और n2 क्या होती है बच्चों? n2 होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर n2 हमें सेलेक्ट करना है मेनली, तो n2 क्या होगा बच्चों? देखो मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन चाहिए बच्चों। अब एनर्जी की बात करें और वेवलेंथ की बात करें तो इनवर्स का रिलेशन होता है कुछ इस तरह से। ओके बच्चों, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो यहाँ पर बच्चों जो लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ना बच्चों, क्या होगा बच्चों? जो लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ना, उसी की जो वेवलेंथ आएगी ना, वो मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी बच्चों? मैक्सिमम आएगी। तो लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा बच्चों? n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 वाला होगा लाइमन सीरीज में। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर n2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ऐसे में बच्चों जो आपका लैम्बडा मैक्स बनेगा। ओके बच्चों, वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन। ओके बच्चों, इसको ऐसे निकालेंगे 1 बाय लैम्बडा मैक्स इक्वल टू आर। ओके, हीलियम के लिए बच्चों, हीलियम हो चाहे हीलियम प्लस हो, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन तो जो है वही रहेंगे। हीलियम इसकी वैल्यू 2, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों हीलियम का? ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर रखो 4 इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाय 1 बाय n2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका 4r इंटू 1/1 माइनस 1/4। ओके बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 4r इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल बच्चों। ओके, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3r। तो यहाँ से आपका लैम्बडा मैक्स कितना आएगा बच्चों? मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन वुड बी इक्वल टू 1/3r। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।